we have voices, passive voice. Okay, we have passive voice. Now before I start the passive voice, we have time. Okay, we have time. I can look into passive voice. Now passive voice is a simple present, and we are talking of simple present tense and passive voice. Okay? जब हम पैसिव वॉइस की बात करें और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट सेज टू बी, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग इज एंड आर. इज सिंगुलर में यूज करते हैं, आर वी यूज फॉर प्लूरल. ओके, नाउ लेट्स शो यू सम सैम्पल सेंटेंसेस व्हिच मेक्स द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. We are talking of passive, we are talking of simple present tense. Okay, the book is read by the students. Okay, यहाँ पे emphasize किस पे है? बुक की बात कर रहे हैं. एंड कौन रीड कर रहा है उसको? स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं. ओके, बाय द स्टूडेंट. नाउ दिस इज द बुक इज रेड बाय द स्टूडेंट. दिस इज थिंग दैट इज बीन शेयर्ड. एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, सो दैट कम्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और बाय यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, और एलिमेंट कौन रीड कर रहा है? दैट इज स्टूडेंट. सो वी आर सेइंग रेड बाय स्टूडेंट्स. ओके, देन वी हैव द हाउस is cleaned every week. Every week we are doing it. Regular task की बात हो रही है. Okay, is हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. Okay, so it makes it a passive voice. The homework is completed by children. We have the word by over here, which makes a passive thing. Homework becomes important. Okay, the task becomes important. The subject जो है children was unfocused. सो ये हो जाता है पैसिव, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है. ओके, द नेक्स्ट इज द लेटर्स आर डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग. ओके, द लेटर्स आर डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग. एंड वी हैव द केक्स आर बेक्ड बाय द ग्रैंडमदर. ओके, सो वी हैव द वर्ड बाय. नाउ सब्जेक्ट से ज्यादा जब काम इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड द वर्ड बाय इज यूज्ड इन बिटवीन, that makes a sentence a passive sentence. Okay, भाविका मैम, जी प्रियंका का एक डाउट है, वो जी पूछना चाहती है आपको. बोलिए. एक मिनट, प्रियंका को अनम्यूट कर देते हैं. जी जी जी, she can put it in the chat box also. शायद प्रियंका ने डाला होगा चैट बॉक्स पे. नहीं डाला? नहीं, कुछ कुछ चैट बॉक्स मुझे दिखते हैं. ओके ओके मुझे ओके, लगा फाइन. आपको भी शो हो रहे नो सारे. वरीज नो वरीज नो वरीज. एक मिनट, प्रियंका हैंड रेज करोगे आप? प्रियंका अनम्यूट करो. मैम आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया ना, इसके साथ सेकंड फॉर्म कैसे आएगा वो समझ में नहीं आया मुझे. सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप पैसिव की बात कर रहे हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो? हाँ मैम, पैसिव वॉइस जो आपने बताया, पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने बताया ना, इसके बाद सेकंड फॉर्म लगाया आपने जैसे. जस्ट अ मिनट, मैं आपको वापस उस स्लाइड पे ले चलती हूँ. हाँ, यस जैसे यहाँ पे क्लीन्ड है, द हाउस इज क्लीन्ड एवरी वीक, आप उसकी बात कर रहे हो, राइट? यस मैम. नाउ द हाउस इज क्लीन्ड एवरी वीक. अब ये क्या हो गया? रेगुलर रूटीन हो गया. या रेगुलर रूटीन हुआ. एंड द वर्ड इज यहाँ पे लिखा हुआ है हमने. ओके, यस इज मतलब प्रेजेंट. यू आर यस. अंडरस्टैंडिंग? तो रेगुलर रूटीन हो रहा है. यहाँ पे वर्ब टू यूज कर रहे हैं हम, ईडी लगा रहे हैं वर्ब में. बट दो रीजन है यहाँ पे. एक तो ये एवरी वीक हो रहा है, इट इज बिकमिंग अ रूटीन. एंड सेकंड, जैसे हम वॉइस की बात कर रहे हैं. ओके, अगर मैं आपको और एक स्लाइड पीछे लेके चलूं तो देखो, जब हमने वॉइस की बात करी तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम इज लगाते हैं, देखो यहाँ पे इट इज इन द ब्रैकेट. ओके, इज इज फॉर सिंगुलर. फाइन. तो जब हम इज लगाते हैं और जब वो रेगुलर रूटीन में हम उसको देखते हैं तो दैट बिकम्स अ पैसिव वॉइस. आपको समझ में आई? अब आपको समझ में आई? नाउ इट्स क्लियर. ओके ओके, शैल वी प्रोसीड? यस मैम. ओके, काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा है चैट बॉक्स में भी. सो आई होप जिन्होंने भी पूछा है आपको वो लॉजिक क्लियर हो गई, राइट? टेकिंग योर परमिशन टू प्रोसीड, हम आगे बढ़ रहे हैं इस पे. एंड द नेक्स्ट पार्ट कमिंग अप इज पास्ट. अभी हमने जो देखा दैट वाज फॉर सिंपल. सेम चीज पैसिव वॉइस हम देख रहे हैं पास्ट टेंस में. ओके, देखो यहाँ पे पास्ट टेंस में वी यूज वॉज, वर. पास्ट पार्टिसिपल बाय एंड एजेंट. एजेंट हो जाएगा अपना नाउन. ठीक है,
Was is for singular, verb is for plural. Clear? Coming up with the sample sentence over here. Okay, people, आज हमारे सेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो आई होप इफ यू डोंट माइंड कैन वी एक्सटेंड दिस सेशन फॉर 5 more minutes. 9:05 तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. इफ यस प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए. इफ नो तो हम फिर बाद में पॉज कर देते हैं 9 बजे. ओके, यू ऑल आर रेडी. दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट. ओके, थैंक यू फॉर दिस परमिशन ऑल्सो. हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, 9:05 तक फिनिश कर देंगे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फाइन. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन. अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए देखो हमने यहाँ पे वॉज ले लिया है. ओके, केक क्या है? नाउन है, बट इसमें मेन कौन है? चिल्ड्रन. दो चिल्ड्रन केक को खा रहे हैं, इसलिए चिल्ड्रन हो गए. चिल्ड्रन है जो कुछ कर रहे हैं. ओके, द डूअर्स आर द चिल्ड्रन, इसीलिए दे बिकम एजेंट. जो करते हैं वो बनते हैं एजेंट. ओके, और यहाँ पे फोकस जो है वो केक पे है. Was eaten shows that it is a past tense. By shows that it is a passive voice, simple past tense sentence. Clear? Any doubt in this sentence? Okay, moving on to the next one. The letters were delivered by the postman. Okay, लेटर्स की बात हो रही है. एजेंट कौन है? काम कौन कर रहा है? पोस्टमैन. तो वो हो गया हमारा द अदर पार्ट. वर शोज द पास्ट टेंस और प्लूरल है, लेटर्स आर प्लूरल, तो हमने वर ले लिया. दो पोस्टमैन एक है, बट लेटर्स तो ज्यादा है ना, इसीलिए हमने वर लिया. ओके, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. क्लियर? नेक्स्ट कमिंग अप इज द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक. काम कौन कर रहा है? मैकेनिक. ओके, किसका काम कर रहा है? कार का. कर क्या रहा है? रिपेयर कर रहा है. रिपेयर करा था पास्ट टेंस में, इसीलिए नाउ मैकेनिक एक है, कार एक है. कार एक है तो हमने लिखा वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक. ओके, चलिए मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर यहाँ पे होता द कार्स डैश रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक तो क्या आंसर आता? अगर कार प्लूरल होता तो क्या आंसर आता? अंकुर सेज गुड नाइट. वर. वेरी गुड, वेरी गुड. वर, बिकॉज कार प्लूरल हो गया. वेरी गुड. So I really see that you people are understanding. That's really nice. Very good. Very good. Stay connected. It's still interesting. And it is very easy. जितना complicated आपको लगता है ना, उतना है नहीं. Just stay a little focused. That's it. Very good. All of you are giving correct answers. Okay. Moving on to the next few more sentences. दो और sentences है इसमें. The homework was completed by the students. Okay. Now students यहाँ पे plural है. स्टिल हमने वॉज यूज करा है बिकॉज होमवर्क टास्क तो एक ही है. द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड. स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमारे एजेंट है यहाँ पे. ओके, देन यू हैव द मूवीज. द मूवी वॉज वॉच्ड बाय द फैमिली. ओके, नाउ फैमिली एक है, मूवी एक है, वॉज वॉच्ड बाय द फैमिली. फैमिली देख रही है, तो यू अंडरस्टैंड. आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ. ओके, moving on to the next part. Future. सेम पैसिव वॉइस में अब हम फ्यूचर की बात करते हैं. तो जैसे हम सिंपल में देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, सो द ओनली डिफरेंस विल बी शैल एंड विल. ओके, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. जो बाय वाला लॉजिक रहेगा सेम रहेगा. द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज सेम. सी, द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज प्रॉपरली पूरा सेम. ओके, विल बी, शैल बी, विल चेंज. The project will be completed by the team. अभी हुआ नहीं है complete, इसीलिए हम लिख रहे हैं will be. Okay, will be और यहाँ पे हो जाएगा completed. So I hope you are understanding this now very clearly. Okay, if any doubt, do message me in the chat box. Okay, then you have the letters will be delivered by courier. Okay, so courier people will be doing the task. They become the agent. Will becomes, they will be. Okay, will be delivered. Then you have the house will be painted by the workers. So workers काम करेंगे, future में काम करेंगे, so will be painted. Okay, now जब हम
वॉइस की बात करें ना पीपल, देखो आपने नोट करा तो विल के साथ क्या लग रहा है, बी। ओके, विल बी बिकॉज यहाँ पे ईडी लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ईडी लगा रहे हैं। ओके, सो विल बी ईडी, विल बी। ओके, then other two sentences for the same are the presentation will be given by the manager, manager देने वाला एजेंट वो है। the results will be announced by the community. Okay, I hope you have understood till here. Fine. Moving on to the next, regular habits. Now see,